अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम नेशनल इंग्लिश ग्रामर। इस वीडियो लेक्चर में फिर मैं हमेशा की तरह कुछ नए नए एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ। ये वीडियो अगर आप देखेंगे, अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली अगर कुछ सेंटेंसेस ऐसे अपने डेली लाइफ में बोलने का प्रयास किए होंगे जो नहीं बोल पाए होंगे, तो इसमें से कुछ सेंटेंसेस मिल जाएंगे जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है कि गुड एट मतलब में अच्छा है। गुड एट मतलब में अच्छा है, कोई काम करने में अच्छा है। जिसे कहा जाए कि मैं पढ़ाने में अच्छा हूं, तुम क्रिकेट खेलने में अच्छे हो, वह खाना पकाने में अच्छी है, वे लोग दौड़ने में अच्छे हैं। यानी में अच्छे हैं, कोई काम करने में कोई व्यक्ति अच्छा है या अच्छे हैं या अच्छी है। ठीक है, इसको बनाने के लिए अगर सेंटेंस प्रेजेंट में होता है, यानी अगर सब्जेक्ट ही सी इट नेम होते हैं, तो आपको सिंपली इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। स्पेशली आई के साथ एम लगाना है, यू वी दे के साथ आर का प्रयोग करना है। ठीक है, और जस्ट बाद जो मेन वर्ब होगा उसमें हमको जोड़ना है आईएनजी। यानी मेन वर्ब में आईएनजी लगाकर के चलते समय, अब मेन वर्ब में आईएनजी लगाकर हमको आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, देखिए कैसे। तुम अंग्रेजी बोलने में अच्छे हो। ठीक है, पहले तो आप बना लीजिए कि तुम अच्छे हो। ठीक है, हमें सेंटेंस को देखकर डिस्टर्ब नहीं होना है। तुम अच्छे हो, तुम की मीनिंग यू। तो ये देखिए, ये सब्जेक्ट यू हुआ, यू के साथ सिंपली आर लग गया। क्या हो? अच्छे हो, यू आर गुड। ठीक, अब बार बार मे आएगा, इसके लिए ही आपको एट लगाना है, और उस मे के तुरंत पहले मेन वर्ब आएगा जिसमें आपको आईएनजी लगाना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेन वर्ब क्या होता है, तो मैं इसमें समझा दे रहा हूं। एक मेल अक्षर आएगा, अब मे के तुरंत पहले एक वर्ब आएगा, मैंने हिंदी क्रिया आएगा, उसमें ए की मात्रा रहेगा। ए की मात्रा वाला ही मेन वर्ब है, उसी की मीनिंग में आईएनजी जोड़ डाला है। यू आर गुड एट स्पीकिंग, यानी बोलने की मीनिंग स्पीक, इसमें जोड़ेंगे आईएनजी। आईएनजी क्या? अंग्रेजी। तो इसके लिए इंग्लिश लिख देंगे। तो कह रहा है कि यू आर गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। वह क्रिकेट खेलने में अच्छा है, वह अच्छा है, यानी ही इज गुड, ही इज गुड एट, खेलने की बात हो रही है, प्ले, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी। क्या खेलने में? क्रिकेट। ठीक है, he is good at playing cricket, he is good at playing cricket। मैं अंग्रेजी पढ़ाने में अच्छा था। अगर सेंटेंस मान लीजिए कि हाँ हूं हो के जगह पर था थे थी आ जाए, तो था थे थी के लिए आप जानते हैं was वर्ग का प्रयोग करना है। ओके, was वर्ग का प्रयोग करना है। ठीक है, तो मैं अंग्रेजी पढ़ाने में अच्छा था, मैं यानी आई था ना, was अच्छा के लिए गुड, मेक के लिए एट, पढ़ाने की मीनिंग टीच, इसमें ही जोड़ना है आईएनजी जिसमें ने की मात्रा आएगा। क्या पढ़ाने में? अंग्रेजी। ये हो गया। आई वॉज गुड एट टीचिंग इंग्लिश, आई वॉज गुड एट टीचिंग इंग्लिश। ओके, वह दौड़ने में अच्छा था, वह दौड़ने में अच्छा था, तो ही वॉज गुड, ही वॉज गुड एट रनिंग, at running। okay, he was good at running, he was good at running। तुम चाय बनाने में अच्छे हो, हाँ तुम्हारा काम चाय बनाना, मैंने बहुत अच्छे हो तुम। ठीक है, तुम चाय बनाने में अच्छे हो, तो तुम यानी यू आर गुड, यू आर गुड। ठीक है, एट, बनाने की बात हो रही है तो चाय बनाने के लिए मेक लगाएंगे, मेक, इसमें जोड़ेंगे आईएनसी। यू आर गुड, यू आर गुड एट मेकिंग टी, मेकिंग टी। तो गाइस और भी हमारे पास स्ट्रक्चर है, देखते हैं। इन द मूड, इन द मूड। ठीक है, इन द मूड फॉर या इन द मूड ऑफ, क्या करना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम करने के मूड में है तो बोलता है कि मैं मूड में हूं। जैसे कहा जाए मैं पढ़ाने के मूड में हूं, लेकिन अगर मूड में ना हो तो कहूंगा मैं पढ़ाने के मूड में नहीं हूं। जैसे कहा जाए कि मेरे पिताजी बोलने के मूड में नहीं है, बोलने के मूड में नहीं है, अब बोलने के मूड में है, तो मूड में नहीं है, मूड में है,
यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस को हम वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आपको बोलना है इन द मूड। इन द मूड के बाद प्रेपोजिशन फॉर भी लगा सकते हैं और ऑफ भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। लेकिन फॉर या ऑफ लगाएंगे तो फॉर या ऑफ के बाद आपको वर्ब में आईएनजी, ठीक है, आईएनजी को ही फोर्थ फॉर्म बोला जाता है, आईएनजी को फोर्थ फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। तो के मूड में चलिए, अगर सेंटेंस पास्ट में होते हैं आई ही सी इट नेम तो आपको वाज लगाना है, वी यू दे होते हैं तो वर लगाना है पास्ट के लिए। लेकिन अगर सेंटेंस प्रेजेंट में होते हैं जैसे ही सी इट नेम तो इनमें से कोई भी ही सी इट नेम इनमें से कोई भी सब्जेक्ट होते हैं तो इज लगाना है। स्पेशली आई के साथ जानते हैं कि एम लगाना है, एम लगता है। वी यू दे के साथ आर लगाना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। मैं पढ़ाने के मूड में नहीं हूं। अब देखिए नहीं हूं सेंटेंस नेगेटिव है, मैं पढ़ाने के मूड में नहीं हूं। आई एम नॉट, आई एम नॉट, मैं के लिए इन, आई एम नॉट इन द मूड के लिए मूड लिखते हैं। अब यहां पर काके की आ रहा है तो इसके लिए ऑफ लगाइए या फॉर लगा सकते हैं। लेकिन ऑफ लगाएंगे या फॉर लगाएंगे आपको उस काके की तुरंत पहले वर्ब आएगा, यानी मेन वर्ब आएगा, यानी मुख्य क्रिया आएगा, उसकी मीनिंग में आईएनजी जोड़ना है, ठीक है। आई एम नॉट इन द मूड ऑफ, पढ़ाने की मीनिंग होता है टीच, तो इसमें जोड़ेंगे आईएनजी, टीचिंग, ठीक है। आई एम नॉट इन द मूड ऑफ टीचिंग। आप ऑफ की जगह पर बोल सकते हैं आई एम नॉट इन द मूड फॉर टीचिंग, आई एम नॉट इन द मूड फॉर टीचिंग, या तो आई एम नॉट इन द मूड ऑफ टीचिंग। वह स्कूल जाने के मूड में नहीं है, ये भी नेगेटिव है, वह he is not, ठीक है। he is not में के लिए in the mood, ठीक है। काके के लिए ऑफ लगाइए, चलिए इस बार फॉर लगाते हैं, फॉर। अब जाने की बात हो रही है, दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि का के तुरंत बाद ही मेन वर्ब आएगा और उसी की मीनिंग में ही आईएनजी जोड़ना है, ठीक है। तो जाने की मीनिंग होता है गो, इसमें जोड़ेंगे आईएनजी, गोइंग के बाद टू, कहां जाने की बात हो रही है, स्कूल, स्कूल। ही इज नॉट इन द मूड ऑफ गोइंग टू स्कूल, या ही इज नॉट इन द मूड फॉर गोइंग टू स्कूल, ओके। मैं अब खेलने के मूड में हूं, पहले मूड में नहीं था, अब ऐसे कर रहा है कि मैं अब खेलने के मूड में हूं, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है, यानी इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें नॉट का जब प्रयोग नहीं हुआ है तो हम नहीं करेंगे, मतलब नहीं का प्रयोग नहीं हुआ तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं अब खेलने के मूड में हूं, आई एम इन द मूड, इन द मूड, ओके। काके के लिए ऑफ, खेलने की बात हो रही है तो प्ले, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी। आई एम इन द मूड ऑफ प्लेइंग, आई एम इन द मूड ऑफ प्लेइंग। मैं बोलने के मूड में नहीं था, अब देखिए था आ गया फिर, तो ये नेगेटिव है। आई वॉज नॉट इन द मूड ऑफ स्पीकिंग, स्पीकिंग, ठीक। आई वॉज नॉट इन द मूड ऑफ स्पीकिंग, के मूड में, इन द मूड ऑफ, ओके। था थे रहेगा तो वाजवर लगाना है, अगर है हो रहेगा तो वाजवर की जगह पर इस एम आर का प्रयोग करना है, मतलब कोई एक का प्रयोग करना है। नेक्स्ट अगला स्ट्रक्चर है, अगला स्ट्रक्चर ये है ऑन दिस एक्सक्यूज, मतलब इसी बहाने। जिससे मान लीजिए कि कोई एक काम करने जा रहे हैं और आपको आपके सामने वाला कह रहा है कि इसी बहाने वो भी काम कर लेना, मतलब तुम जो करना चाहते थे बहुत दिनों से सोच रखे थे उसको भी कर लेना। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि इसी बहाने हम लोग वहां घूम लेंगे, इसी बहाने माने कहीं घूमने की बात हो रही है, चलो चलो चलते हैं, इसी बहाने हम लोग वहां घूम लेंगे, इसी बहाने तुम मेरे घर आ जाना। हाँ, मतलब लग रहा है कि पड़ोस के यहाँ तुम आने वाले हो तो उसी बहाने मेरे घर भी आ जाना, ठीक है। इसी बहाने मैं ताजमहल देख लूंगा, यानी जा रहे हैं किसी काम से आगरा, आगरा में कोई काम होगा और उसी बहाने ताजमहल भी देख लेंगे, ठीक है। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस बोलना हो तो इसी बहाने की आज से अंग्रेजी आपको इस्तेमाल करना है, क्या, ऑन दिस एक्सक्यूज, ऑन दिस एक्सक्यूज बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी बहाने सभी सेंटेंस में पहले आ गया है, पहले आ गया है, ठीक है। तो आप पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है, इसी बहाने। तो ऑन दिस एक्सक्यूज, ऑन दिस एक्सक्यूज, ठीक है, हम लोग वहां घूम लेंगे। हम लोग मीनिंग वी, तो वी के साथ हमेशा विल ही लगाएंगे, क्योंकि स्पोकन में अब ज्यादातर आई और वी के साथ जो सैल का प्रयोग हो रहा था, अब ज्यादातर विल का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, तो विल लगाएंगे। ऑन दिस एक्सक्यूज वी विल वंडर, वंडर मीन्स घूमना होता है, कहां, वहां, वहां के लिए देयर। ऑन दिस एक्सक्यूज वी विल वंडर देयर, ऑन दिस एक्सक्यूज वी विल वंडर देयर, इसी बहाने हम लोग वहां घूम लेंगे। इसी बहाने तुम मेरे घर आ जाना, तुम मेरे घर आ जाना। ऑन दिस एक्सक्यूज, ठीक, तुम मेरे घर आ जाना, आ जाना भले गागेगी नहीं है, लेकिन ये फ्यूचरिटी है, यानी फ्यूचरिटी यहां दिख रही है, यानी भविष्य टेंस यहां पर दिख रहा है, तो इसलिए विल का प्रयोग करेंगे। यू विल कम टू माई होम, कम टू माई होम, इसी बहाने मैं ताजमहल देख लूंगा, कह रहा है कि इसी बहाने मैं ताजमहल देख लूंगा। तो क्या, ऑन दिस एक्सक्यूज मैं ताजमहल देख लूंगा, आई विल सी द ताजमहल। ताजमहल का हमेशा पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है और उसके पहले द लगता है। ऑन दिस एक्सक्यूज आई विल सी द ताजमहल, ओके। और देखते हैं, इसी बहाने मुझे फोन कर लेना, इसी बहाने मुझे फोन कर लेना, ठीक है, सामने वाले से कहा जा रहा है कि इसी बहाने मुझे फोन कर लेना, तो क्या करेंगे, ऑन दिस एक्सक्यूज, ओके, ऑन दिस एक्सक्यूज मुझे फोन कर लेना, फोन कर लेना सामने वालों को बोला जा रहा है, तो इसलिए यहां पर यू आ गया, इसी बहाने फोन कर लेना, तुम फोन कर लेना। तो हिंदी में तुम तो नहीं लिखा है, लेकिन इसमें छिपा हुआ, इसलिए मैंने यू लगाया। तो ऑन दिस एक्सक्यूज यू विल कॉल मी, यू विल कॉल मी, इसी बहाने गोरखपुर आ जाना, आ जाना मतलब आओगे, इसी बहाने तुम गोरखपुर आओगे, आ जाना। तो ऑन दिस एक्सक्यूज, ऑन दिस एक्सक्यूज गोरखपुर आ जाना मतलब तुम गोरखपुर आ जाना, तो इसमें तुम छिपा हुआ है, इसलिए यू लगाएंगे। यू विल कम टू गोरखपुर, गोरखपुर, ओके। तो गाइस और भी स्ट्रक्चर देखते हैं। डिड नॉट इवन, डिड नॉट इवन का मतलब हुआ तक नहीं, जैसे उन्होंने पानी तक नहीं पूछा, उसने मेरे तरफ देखा तक नहीं, वह मुझे फोन तक नहीं किया। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस आए तो आज से आपको बोलना है डिड नॉट इवन, डिड नॉट इवन, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, उन्होंने, सबसे पहले आपको इसमें सब्जेक्ट लिखना है, उन्होंने की मीनिंग दे, दे के तुरंत बाद डिड नॉट इवन लगाना है, डिड नॉट इवन, ठीक है। पानी तक नहीं पूछा, तक नहीं, ठीक है। उन्होंने के लिए दे, अब तक नहीं के लिए डिड नॉट इवन हो गया। अब पूछने के लिए आस्क फॉर, आस्क फॉर, ठीक है, क्या, पानी के लिए वाटर। दे डिड नॉट इवन आस्क फॉर वाटर, पानी तक नहीं मांगा, मैंने मुझे पानी तक पीने के लिए नहीं पूछा। दे डिड नॉट इवन आस्क फॉर वाटर, ठीक है। उसने मेरे तरफ देखा तक नहीं, उसने, इस उसने के लिए ही डिड नॉट इवन लुक मेरे तरफ, एट मी, एट मेरे तरफ मतलब मेरे तरफ मतलब मेरे पर, तो इसलिए मैं लुक के आगे प्रेपोजिशन एट लगाया। ही डिड नॉट इवन लुक एट मी, ही डिड नॉट इवन लुक एट मी, वह मुझे फोन तक नहीं किया, ठीक है, वह यानी ही तक नहीं, डिड नॉट इवन कॉल, अब मुझे के लिए मी, he did not even call me, he did not even call me। इस वीडियो लेक्चर में मैंने 4 एडवांस स्ट्रक्चर कवर किया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको लाइक हुआ होगा। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।